हेलो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे फेजेज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का 3 फेज होता है, एक प्लानिंग होता है, एक शेड्यूलिंग होता है, एक कंट्रोलिंग होता है। लास्ट लेक्चर में हमने बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर दिया है। प्ले लिस्ट अवेलेबल है, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग इक्विपमेंट करके क्रिएट कर दिया गया है। प्लेलिस्ट आप जा करके वहाँ सारे वीडियो लेक्चर देख सकते हैं और बहुत सारे सब्जेक्ट्स भी मैंने कवर करवा दिया है, तो आप आसानी से देख सकते हैं। जो भी सब्जेक्ट्स है वो मैं कोशिश करूँगा और आगे कवर करवाने का। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का 3 फेज होता है, एक प्लानिंग होता है, एक शेड्यूलिंग होता है, कंट्रोलिंग होता है। तो कैसे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कोई भी प्रोजेक्ट हम लोग तैयार करते हैं। प्रोजेक्ट क्या होता है ये हमने आप लोगों को बता दिया कि कोई भी काम को अगर हम लोग करते हैं तो उसको प्रोजेक्ट में कंसीडर करते हैं या फिर उसको हम लोग प्रोजेक्ट मान लेते हैं कि ये प्रोजेक्ट है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सपोज एक बिल्डिंग बनाना है तो हम प्लान करते हैं कि एक बिल्डिंग बनाना है। इसके बाद कैसा बिल्डिंग बनाना है, किस टाइप का बिल्डिंग बनाना है, मतलब 1 स्टोरी 2 स्टोरी इस टाइप का हम लोग को प्लान करना है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास जो बजट रहता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये करते हैं। इसके बाद बजट जितना है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग प्लान करते हैं कि हाँ हमें 1 स्टोरी 2 स्टोरी बिल्डिंग बनाना है। या फिर कोई रोड कंस्ट्रक्शन है उसको हम लोग को करना है कि 200 मीटर तक रोड का कंस्ट्रक्शन करना है। या फिर अपने घर के लिए कोई भी काम को, डेली ग्रोसरी के लिए हम लोग प्लान करते हैं। फिर कोई भी मतलब वर्क जो कि प्रोजेक्ट है, कोई भी वर्क है जो कि हम लोग करते हैं वो प्रोजेक्ट है। तो प्लानिंग हमारा ये हुआ कि पहले प्लान करते हैं हम लोग। क्या प्लान करते हैं कि हमको करना क्या है, क्या करना है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है। कैसे करना है, एक की स्टोरी, सिंगल स्टोरी करना है। उसमें ये रहेगा, उसमें टॉयलेट रहेगा, 2 रूम रहेगा, किचन रहेगा, बाथरूम रहेगा, वॉशरूम रहेगा, बेडरूम रहेगा। तो इस टाइप का हम लोग प्लान करते हैं। इसके बाद प्लान किसके अकॉर्डिंग करते हैं, मनी के अकॉर्डिंग करते हैं कि हमारे पास कितना अमाउंट है, बजट के अकॉर्डिंग। इसके बाद ये सब जब प्लान हो जाता है, इसके बाद हमारे दिमाग में आता है तो इतना खर्च हम करेंगे तो ये कब तक हमें कंप्लीट करना है। क्योंकि जब हम कोई भी प्लान करते हैं ना, उसका पर्पस होता है, उसका मोटिव होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है कि इस पर्पस से, जैसे हम क्या करते हैं, आगे कहीं भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनाते हैं, इसके बाद वहाँ पर क्या करते हैं, आगे 2 गो शटर रूम डाल देते हैं। अपना घर का बात बता रहे हैं, लेकिन कॉमर्शियल के लिए अलग बिल्डिंग बनता है। तो क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि 6 मंथ में मेरा सिंगल स्टोरी बिल्डिंग रेडी हो जाएगा, कितना भी डिले होगा। तो ये हमारा क्या है, शेड्यूलिंग हुआ कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे। उससे भी पहले हम लोग क्या करते हैं, शेड्यूल करते हैं कि कल हमको मटेरियल सारे अरेंज कर लेना है। तो सबसे पहले क्या अरेंज करना है, सबसे पहले हमको ब्रिक्स लाना है। इसके बाद फिर हमको क्या करना है, सैंड। इसके बाद क्योंकि सैंड का जो है ना बहुत स्कार्सिटी रहता है हमारे पास, क्योंकि हर जगह अवेलेबल नहीं होता। इसके बाद एग्रीगेट का करना है, इसके बाद ब्रिक्स का करना है। ये सारे मटेरियल जब हम अरेंज कर लेते हैं तो इसका मैनेज हो जाता है। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अपना जो हमेशा अवेलेबल मटेरियल रहता है वो क्या करते हैं, हम लोग अरेंज करते हैं। वो है सीमेंट एंड रेनफोर्स, मतलब सीमेंट एंड छड़। तो वो हम लोग करते हैं। तो ये क्या हुआ, हमारा शेड्यूलिंग हुआ, आज ये करेंगे, फिर कल ये करेंगे, फिर परसों ये करेंगे। ये सब जब हो जाता है, इसके बाद हम लोग वाटर का अरेंज करते हैं। इसके बाद क्या होता है कि जब ये हो जा अरेंज कर लेते सारे मटेरियल का, हम प्रोवाइड कर लेते हैं, अपने आप में करते हैं या फिर किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को प्रोवाइड करा देते हैं कि हाँ चलो ये आपको मैंने इतना सारा दे दिया, उसको आप कॉन्ट्रैक्ट दे दो। तो इस सिचुएशंस में क्या होता है कि अब हमारे पास बहुत हमारे मन में क्यूरियसिटी आ जाती है कि पता नहीं कब तक बनेगा बिल्डिंग। तो हम एक प्लान करते हैं कि इतना तक हमारा शेड्यूल, कि इतना तारीख तक हमको, इतना इस मंथ तक हमें इस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन कर देना है। तो प्लानिंग आपको क्लियर हो गया होगा, शेड्यूलिंग क्लियर हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज आता है ना, वो आता है हमारा कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग कैसे होता है, प्लानिंग और शेड्यूलिंग करने के बाद कंट्रोलिंग। जब ये सब क्या है कि प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग तब हम लोग करते हैं जब कंस्ट्रक्शन वर्क हम लोग स्टार्ट करने का सोचते हैं। मतलब प्लानिंग और शेड्यूलिंग दोनों एक दूसरे से मैच करते हैं, ये म्यूचुअल है। मतलब प्लान करेंगे, शेड्यूल करेंगे तो तभी करेंगे जब तक हमारा काम स्टार्ट नहीं हुआ है। इसके बाद ये दोनों फेज को करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोलिंग पे ये करते हैं। तो ये
प्लान स्टार्ट कंस्ट्रक्शन वर्क का एग्जीक्यूशन करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले हमारा ये दोनों फेज है। लेकिन कंट्रोलिंग, जब हम कंस्ट्रक्शन वर्क को, किसी वर्क का एग्जीक्यूशन को स्टार्ट कर देते हैं, तब हमारा कंट्रोलिंग आता है। जैसे कि हमें टाइम को देखते हुए आज मैं प्रोजेक्ट मैनेजर क्या बोलता है कि आज आपको यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर तक आपको ब्रिक्स 3 लेयर तक जोड़ना है। इसके बाद मटेरियल इतना खर्च करना है आपको। इसके बाद आज इतना वर्क हो जाना चाहिए। तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है वो पूरा कंट्रोल सिस्टम पे वर्क करता है। क्यों? क्योंकि टाइम को भी देखना है, इसके बाद मटेरियल के अवेलेबिलिटी को देखना है, मटेरियल का मैनेजमेंट भी करना है और ऑप्टिमम यूज ऑफ मटेरियल भी देखना है। तो उम्मीद है आपको तीनों फेज समझ में आ गया होगा। प्लानिंग क्या होता है, शेड्यूलिंग क्या होता है एंड कंट्रोलिंग क्या होता है। अब इसको लैंग्वेज में देख लेते हैं। फेजेज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का 3 फेज होता है। एक प्लान करते हैं, इसके बाद शेड्यूल करते हैं, इसके बाद कंट्रोल करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है द प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग फेजेज आर एकम्प्लिश्ड बिफोर द एक्चुअल प्रोजेक्ट स्टार्ट। तो प्लानिंग और शेड्यूलिंग जो अभी मैंने बताया कि ये प्लानिंग और शेड्यूलिंग तब तक हम कर सकते हैं जब किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट नहीं किए हैं। प्रोजेक्ट जैसे ही स्टार्ट हो जाता है तो वो कंट्रोलिंग फेज हमारा स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है द कंट्रोलिंग फेज इज ऑपरेटिव ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो प्लानिंग और शेड्यूलिंग हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले करते हैं, लेकिन कंट्रोलिंग जब स्टार्ट हो जाता है ना तो हम लोग टाइम देखते हैं, इसके बाद मटेरियल का अवेलेबिलिटी देखते हैं, कितना मटेरियल अवेलेबल है, कितना ख़त्म हो गया और अरेंज करना है। तो ये सब मैनेज करने का काम किसको होता है? प्रोजेक्ट मैनेजर को होता है। तो द फोकल पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज प्रोजेक्ट मैनेजर। यहाँ पर एक पॉइंट हम ऐड भी कर दिए कि जो फोकल पॉइंट होता है ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, वो किसके पास होता है? प्रोजेक्ट मैनेजर के पास होता है। तो ये पूरा प्लानिंग शेड्यूलिंग जो है, ये कोई भी आदमी काम करवाना चाहता है, कोई भी प्रोजेक्ट को करवाना चाहता है तो वो खुद से प्लान करता है। लेकिन जब वर्क स्टार्ट हो जाता है तो कंट्रोलिंग का काम जो होता है वो प्रोजेक्ट मैनेजर का होता है और प्रोजेक्ट मैनेजर ही इस पूरा प्रोजेक्ट को मैनेजमेंट करता है और कंट्रोल करता है। उम्मीद है आपको फेजेज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट समझ में आ गया होगा और रोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर भी समझ में आ गया होगा। तो इसका 3 गो होता है, प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग। तो इसका अलग अलग करके हम लोग भी देखेंगे कि रोल ऑफ प्लानिंग इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, क्या रोल होता है प्लान करने का, क्या मोटिव रहता है, ऑब्जेक्टिव क्या रहता है। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक एक करके देखेंगे, प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग का। उम्मीद है आपको सारे टॉपिक्स का जो भी लैंग्वेज है और जो भी डिफिनेशन है वो समझ में आ रहा होगा। मैंने बहुत सारे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर दिया है, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। उम्मीद है कि नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।